आह, तो यहाँ पर कई मांगे जो है सचिन पायलट ने रखी, 3 मांगे जो है कुल मिलाकर सचिन पायलट ने रखी है। जैसा कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं बाइट आपको ठीक तरह से सुनवा नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। सचिन पायलट ने कहा है कि आरपीएससी का पुनर्गठन किया जाए, जो व्यवस्था है उसको भंग की जाए और नई व्यवस्था बनाई जाए जो कि ट्रांसपेरेंट हो। जो दूसरी मांग जो है वो ये है कि जिन बच्चों का नुकसान हुआ, जिन अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ उनको पेपर मुआवजा दिया। की तैयारी में, उसमें जो पैसा इन बच्चों का, इन अभ्यर्थियों का लगा है, जो समय बर्बाद हुआ है, उसका मुआवजा सरकार इन बच्चों को दे। तीसरी मांग वही जो मुख्य मांग सचिन पायलट जिसको लेकर ये पूरा संघर्ष कर रहे हैं कि वसुंधरा राज में हुए भ्रष्टाचार पर जांच हो और जांच में कुछ सामने आता है तो उस पर कार्रवाई हो। इन 3 मांगों को लेकर 15 दिनों का अल्टीमेटम, ये लब्बो लुभाव रहा इस पूरी जन संघर्ष यात्रा का। 15 दिन का अल्टीमेटम, 15 दिनों के बाद एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की बात कह दी है, बड़ा आंदोलन करने की बात कह दी है सचिन पायलट ने। यानी कि जो रुख था सचिन पायलट का, उसको बड़े अग्रेसिव मोड में आगे बढ़ाने को तैयार है, तत्पर हैं सचिन पायलट। और जैसा हम पहले जिक्र कर रहे थे, किसी भी तरह से नेगोशिएटिंग सिचुएशन में या उस कंडीशन में नजर आते नहीं है। वो खुलकर मुखर होकर अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं। इसी पर होगी चर्चा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपका करा दूं। सबसे पहले तो मेरे सहयोगी बसंत मेरे साथ हैं, जो पूरी जानकारी देंगे और क्या कुछ खास रहा। इसके अलावा मेरे साथ श्याम सुंदर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राधे श्याम जी है मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अमित व्यास साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट और दुर्गेश एन भटनागर साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत सभी मेहमानों का टीवी9 डिजिटल पर। और सियासत की बात की शुरुआत बसंत मैं आपसे कर रहा हूं, जरा बताइएगा और क्या कुछ खास रहा। 3 मांगे रख दी हैं, 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है आज इस कार्यक्रम, जन संघर्ष यात्रा के समापन कार्यक्रम में, और क्या कुछ खास रहा है। देखिए, यूं कह सकते हैं कि आज सारे विधायकों के सब्र का बांध टूट चुका था। हालांकि पहले तो इशारों इशारों में मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन आज जिस तरह के बयान दिए गए विधायकों की ओर से, खुलकर नाम लिया गया। राजेंद्र गुडा की अगर बात करें, राजेंद्र गुडा ने तो साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो मानेसर गए थे विधायक, आप उन पर 15 से 20 करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे थे, लेकिन आपने ही जो बीजेपी के विधायक थे उनको खरीदने की कोशिश की, उसके सबूत मेरे पास हैं। उन्होंने कहा कि अपनी कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार का अलाइनमेंट बिगड़ चुका है, शांति धारीवाल का अलाइनमेंट बिगड़ चुका है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सचिन पायलट भी आक्रामक हो गए। उन्होंने 15 दिन का जो है अपनी सरकार को समय दिया है कि 15 दिन में अगर मेरी 3 मांगे पूरी नहीं हुई तो वापस मैदान में उतरेंगे और जनता के बीच जाएंगे। देखिए, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी सचिन पायलट लगातार मांग करने में लगे हैं। दिल्ली भी गए थे, दिल्ली में आला कमान से गुहार लगाने की कोशिश की थी, लेकिन जब मांगे पूरी नहीं हुई तो सचिन पायलट जानते हैं कि अब समय कम बचा है, अगर अब भी मैदान में नहीं उतरेंगे तो निश्चित तौर पर जो हालात है वो और बद से बदतर हो जाएंगे। इसलिए सचिन पायलट खुद उतर गए। उन्होंने कहा कि जो विधायक मेरे पे अनुशासनहीनता का आरोप लगा रहे हैं वो 25 सितंबर की घटना को भूल गए, जब पर्यवेक्षक आए थे सोनिया गांधी के निर्देश पर, उन्होंने सोनिया गांधी के निर्देशों की पालना नहीं करी। हम जो विधायक थे, हम एकजुट कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं, हम जनता के बुलावे पर जूते पहनकर निकल जाएंगे, लेकिन जो मौजूदा सरकार में जो मंत्री हैं, विधायक है, वो मलाई खाने में लगे हैं। हम जनता के मुद्दों को उठा रहे थे, उठाएंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्ववर्ती जो वसुंधरा राजे है, क्या उनमें तालमेल है? तो राजेंद्र गुडा तो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोरोना होता है और तभी वसुंधरा राजे को भी कोरोना होता है। अब कह सकते हैं कि सारे विधायक कहीं ना कहीं अपनी सरकार को घेरने में लगे हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, जब हम विपक्ष में थे लगातार मांग उठाने में लगे थे कि जो खान घोटाला था 45,000 करोड़ का, जनता भी चाह रही थी कि हम सत्ता में आए तो उस 4.5 साल का समय बीत गया, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कार्रवाई नहीं हुई। किराए के मकान पर बुलडोजर चल जाता है, लेकिन बाबूलाल कटारा के मकान पर बुलडोजर नहीं चलता है। जी विषय बसंत, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। एक तो कितनी बड़ी संख्या में भीड़ थी, कितना समर्थन उनको मिला इस समापन कार्यक्रम के दिन, और मैं जो समझ पा रहा हूं कि इतना मुखर होकर, इतना तल्ख होकर सचिन पायलट शायद पहले उन्होंने इस तरह से बात नहीं की, क्योंकि जिस अंदाज में, तल्ख नहीं कहूंगा, जो तेवर थे उनके, वो आज से पहले शायद देखने को नहीं मिले। जी, संख्या बल की अगर बात करें, भरे मन से खुद सचिन पायलट ने कहा था, जनता से खुद ने पूछा था कि क्या आपको यहां पर सभा में आने से रोका गया था, तो सभी ने दोनों हाथ उठाते हुए कहा कि हमें रोका गया था। यानी कि पुलिस द्वारा उनको रोकने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन
जैसे तैसे जो जो कार्यकर्ता थे वो वहां पहुंच गए, जनता भी पहुंची थी। खुद सचिन पायलट ने कहा मैंने किसी को आमंत्रण नहीं दिया था, खुद जनता मेरे समर्थन में उतर गई थी। एक दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जनता को कहा मैं 11 तारीख से जनसंघर्ष यात्रा में निकलूंगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, पेपर लीक की घटनाओं को लेकर जनता का समर्थन मिलता रहा और मैं खुद भीड़ में उतरा था और जनता का समर्थन तो मिल गया, लेकिन अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, यह आक्रोश बढ़ता ही जाएगा। इशारों इशारों में, हालांकि सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा दबाने की कोशिश तो बहुत की जा रही है, क्या ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ दे, लेकिन पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, पार्टी छोड़ने वाला नहीं हूं, जनता का समर्थन मुझे मिल रहा है। तो यूं कह सकते हैं कि अब समय कम बचा है, विधानसभा चुनाव को 6 महीने का समय बचा है। आक्रामक खुद कह सकते हैं इनके ही विधायक हो चुके हैं, एक के बाद एक आरोप लगाने में लगे हैं अपनी ही सरकार पर। अब रंधावा जी पे भी आरोप लगाया गया था, खुद प्रभारी रंधावा पे वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा था कि 1 to 1 नाशुमारी की गई थी, मुझसे पूछा गया था, लेकिन मैंने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा था, लेकिन वो समस्याएं भी पूरी नहीं हुई। तो अब चुनौती प्रभारी रंधावा के सामने भी है, क्योंकि प्रभारी तो चेंज हो रहा है, पहले अजय माकन चेंज हो गए, उससे पहले अविनाश पांडे चेंज हो गए, अब 6 महीने का समय बचा है। चुनौती तो प्रभारी रंधावा के सामने भी है। चुनौती कई है। कांग्रेस पार्टी एक्साइटेड है कर्नाटक चुनाव की जीत को लेकर, लेकिन राजस्थान में आते ही चैलेंजेस कांग्रेस पार्टी के सामने कई खड़े हैं और अब एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है सचिन पायलट का 15 दिनों का अल्टीमेटम। गैस का रुख करूंगा मैं, अमितोष जी भी जुड़ गए सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन श्याम सुंदर जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं सर। आज जाहिर है आपने भी सुना होगा सचिन पायलट का पूरा संबोधन सर, उनके तेवर क्या अलग नजर आए आपको और क्या आपका आकलन इस पर कह रहा है? देखिए भविष्य जी, आज निश्चित तौर पर सचिन पायलट ने बहुत सारी चीजें ऐसी कही जो पूरी हो सकती है, कोई बहुत ऐसा नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर सीधा सीधा प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि आरपीएससी में जिस प्रकार के लोगों को आपने भेजा और जो जेल में गए हैं पेपर लीक के मामले में, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की, तो उन्होंने कहा कि पूरी आरपीएससी भंग की जानी चाहिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भंग किया जाना चाहिए। अभी तक देखिए, अगर अध्यक्ष नहीं लगाया आपने और अध्यक्ष को आपने छोड़ दिया, बुला के पूछो तो सही कि भाई स्ट्रांग रूम में से निकालने के लिए क्या कुछ हुआ था, उसको छोड़ा कैसे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखिएगा कि दोनों को भंग कीजिए और नए सिरे से यहाँ पर कीजिएगा, उन्होंने पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि बेरोजगार जो पढ़ाई करते हैं जयपुर में आकर के, जिस प्रकार से आर्थिक पीड़ा झेलते हैं, अब आप 500 का सिलेंडर तो देने के लिए राजी हो उज्ज्वला वालों को, इन बेरोजगारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा कीजिए, इनको आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि वसुंधरा राजे के खिलाफ मैंने जो मामला उठाया था उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तीनों, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि सरकार कि इस पे कुछ कर नहीं सकती, अगर हाईकमान का सही तरीके से प्रेशर पड़े तो ये सब कुछ हो संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, अब आज जिस तरह का भीड़ और अंबार देखने को मिला, तो सचिन पायलट के हौसले बुलंद हो गए। अब वो आप देखिएगा, नारायण सिंह जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो अगर वहां पहुंच करके आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि 100% सही, 100 में से 100 नंबर देता हूं, उनमें समर्थन करता हूं, तो आप मान के चलिए गोविंद सिंह डोटासरा की स्थिति ठीक रहने वाली नहीं है, क्योंकि उन्हीं का चेला है, उन्होंने ही राजनीति में लाए थे। अब वो गुरुजी अगर पक्ष में आ गए हैं तो अब स्थिति तो आपको मालूम क्या हो सकती है। आने वाला शेखावटी का चुनाव बड़ा अलग तरह का होगा, ये बात सही है। आप देखिएगा जिस प्रकार से आज सह प्रभारी हैं अमृता धवन, वो आई है 4 दिन के दौरे पर, आज दौसा में थी, कल अलवर में रहेंगी, जयपुर में रहेंगी, फिर अजमेर जाएंगी, टोंक जाएंगी। उन्होंने नया दौरा शुरू कर दिया। सचिन पायलट से बात करेंगी नहीं करेंगी पता नहीं, लेकिन नया दौरे की एक ये भी बात सामने आ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बारे में सीक्रेट बैलेट से उन्होंने फैसला कर दिया और अब कल घोषणा भी कर दी जाएगी। उसके बाद राजस्थान का नंबर निश्चित तौर से आएगा। सचिन पायलट ने कुछ इंटरव्यू दिए अखबारों को और बाकी लोगों को, उन्होंने कहा कि गृह विभाग छीनो, वित्त विभाग छीनो। अगर विभाग छीने जाएंगे तो फिर मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे, फिर ये फैसले हो सकते हैं। इसलिए राजनीति में आने वाला, देखिए 30 तारीख जो उन्होंने दी है मई, मैं पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का फेरबदल भी हो सकता है और विधानसभा अध्यक्ष जो है सीपी जोशी हाल ही में दिल्ली जाके आए हैं। अब दिल्ली में क्या खिचड़ी पका के आए मुझे नहीं पता, परिवर्तन हो सकता है, मुख्यमंत्री का भी हटाया जा सकता है। मुख्यमंत्री हटाओ, मैं नहीं रहूंगा तो फिर अशोक गहलोत भी नहीं रहेंगे।
तो कोई तीसरा बन सकता है। जी। प्रदेश अध्यक्ष का फैसला, क्योंकि अभी तो हाईकमान को ही करना है, हाईकमान के पास प्रस्ताव पड़ा हुआ है। और अशोक गहलोत खुद कह के आए थे सोनिया गांधी को, मैं आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूं कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विधायकों से एक लाइन का प्रस्ताव आप तक भेजूंगा। नहीं भेजा अब तक, बगावत आज तक खड़ी हुई है। तो उन्होंने बगावत वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई। उनका मुझे बगावत वाला कैसे कह रहे हो? मैं तो वही मुद्दे उठा रहा हूं जो राहुल गांधी उठा रहा है या मुख्यमंत्री जी ने मेरे साथ उठाए थे। मैं तो निर्णय चाहता हूं। तो देखिए जिस प्रकार का माहौल बना है, और हाईकमान कार्रवाई नहीं कर पाएगा, मेरे को तो नहीं लगता करे, क्योंकि एक नहीं है व्यक्ति, तो वहां बहुत सारे हैं ना, पूर्व विधायक, मौजूदा मंत्री। हेमाराम ने जो देखिए आज ललकारा मुख्यमंत्री को, क्या मुझे क्या सोचते हो, मैं तो भ्रष्ट हूं, आपने कहा ना, तो हटाओ मुझे, कौन रखता है, और मैं तुम्हारी सरकार में रहना भी नहीं चाहता। अब अगर भ्रष्टाचार का मामला खुले रूप से चैलेंज कर दे कोई मंत्री और मुख्यमंत्री चुपचाप बैठा रहे, तो ये तो चिंता का विषय हाईकमान। और राजेंद्र गुडा के तो मैं ज्यादा नहीं करता, वो तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, उनके ऊपर ज्यादा विश्वास मैं नहीं कर सकता। लेकिन आज दीपेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा कि सचिन पायलट साहब, राम जी जब गए थे आक्रमण करने, उनके पास बानर और बंदर ही थे और कोई हथियार नहीं थे, जीते थे। तो आपके पास भी जो बेरोजगार सामने आए हैं और इतने हजूम खड़े हैं, ये आपके साथ रहे तो आप जीत जाओगे। तो देखिए जिस तरह की तलख टिप्पणियां जो की गई मंच से, मान के चलिए कि राजनीति में एक नया संदेश राजस्थान में आने वाला है और फैसला बहुत। और आज तो मैं पहली बार देख रहा था कि भैरू सिंह जी की 100वीं जयंती बनाई जाए का कार्यक्रम शुरू हुआ, ऐलान हुआ था राजनाथ सिंह आएंगे, अमित शाह आएंगे, कोई नहीं आया। कर्नाटक का चुनाव हारने के बाद हालत खराब हो गई है, केवल गडकरी जी आए। और आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री जी की पोल खोली। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप जो कह रहे थे ना कि सरकार मैंने बचाई थी भैरू सिंह जी की, उन्होंने कहा कि आप तो गिराने का काम कर रहे थे, गिराने का काम। उन्होंने बहुत सारी चीजें जो मुख्यमंत्री जी ने कहा उसका खुलासा आज वहां उस मंच से भी कर डाला। और उन्होंने कहा कि भैरू सिंह जी तो मुझको लाने वाले थे, मैं कोई, मेरी मां ने भैरू सिंह जी को सौंपा था, इसलिए मैं झालावाड़ से पहली बार चुनाव लड़ी थी। उससे पहले वो निश्चित रूप से राजा खेड़ा से चुनाव लड़के एमएलए भी बनी थी। उसके बाद वो राजनीति छोड़ करके कहीं जाने वाली थी, इसलिए उनको भैरू सिंह जी ने ही झालावाड़ कहा यहाँ से चुनाव लड़ो। और वो सांसद बनी, 5 बार विधायक बनी, अब 6ठी बार कहां से बनेगी, अभी थोड़ा जरूरत है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि, लेकिन जो आज संदेश गया, आपने कहा कि बड़ा संदेश है, और जिस तरह से कार्रवाई को लेकर आप कह रहे हैं कि देखिए कार्रवाई आलाकमान करेगा नहीं करेगा इसको लेकर तो संशय है, लेकिन फेरबदल, क्योंकि विधानसभा स्पीकर जो हैं वो दिल्ली आए थे, क्या बातचीत हुई ये पता नहीं है। लेकिन अब सचिन पायलट के इस रुख के बाद किस तरह का बदलाव होगा, क्योंकि आलाकमान भी उत्साहित तो है, कहा यह भी जा रहा था कि पावर जो है आलाकमान की बड़ी है, तो शायद कुछ निर्णय लेने की स्थिति में आए। दुर्गेश जी, आपका आकलन क्या कह रहा है सर? देखिए भविष्य जी, जैसा आपने अपनी भूमिका में कहा कि राजस्थान को लेकर आलाकमान जो है वो असमंजस की स्थिति में है जी, और कर्नाटक के जिस तरीके से परिणाम आए हैं उसके बाद से एक ऊर्जा का संचार जो है वो हुआ है, स्थिति वहां पर भी असमंजस की है जी। और लगातार 2 दशक से जो असमंजस की स्थिति में आलाकमान जो है तो इतना है कि अधीर रंजन साहब कर्नाटक के लिए कह रहे हैं कि राजस्थान नहीं बनने देंगे, राजस्थान को पंजाब नहीं बनने देंगे और राजस्थान को और कर्नाटक को राजस्थान नहीं बनने देंगे। किस किस को क्या क्या नहीं बनने देंगे, ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि वो असमंजस की स्थिति पार्टी को यहाँ तक लेके आ गई है। जब तक आप कड़े निर्णय नहीं करोगे, आप सच के साथ खड़े नहीं रहोगे, तब तक ये स्थिति बनेगी। और अगर आप कोई भी निर्णय लेने में अगर वक्त लगाओगे, उसको लिंगर ऑन करोगे, तो स्थिति कांग्रेस जैसी ही होगी। कर्नाटक में भी जिस तरीके की स्थिति बनी हुई, लेकिन अभी भी वहां पर असमंजस है। तो आलाकमान को पहले उस चीज से निकलना पड़ेगा, उस असमंजस की चीज से। हाँ, फायदे नुकसान राजनीति में होते हैं, लेकिन केवल फायदे नुकसान और दोनों लड्डू जो है हाथ में रखने की जो नीति है, जो नीयत है कांग्रेस की, उसको छोड़ना पड़ेगा, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो पार्टी जो है और गर्त में जा सकती है। रही बात सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट के पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं था, ये वही कड़ी है। हम पहले भी इस डिबेट में जुड़े हैं और मैंने लगातार कहा है कि लगातार आने वाले टाइम में भूकंप आएंगे अभी राजस्थान की राजनीति में। तीसरे मोर्चे से भी को लेकर भी मैंने कहा था कि वो भी हो सकता है कि फॉर्म हो।
लेकिन क्या स्थिति होगी वो तो आने वाला वक्त तय करेगा भविष्य जी। लेकिन जहां तक सचिन पायलट के, उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, अशोक गहलोत के गले की हड्डी बन गए हैं सचिन पायलट, न निगलते बन रहे हैं न उगलते बन रहे हैं। स्थिति ऐसी है उनकी कि अगर वो इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो सीधे तौर पर सचिन पायलट के पास मौका होगा कि देखो साहब, मैं सच था, मैं सही के साथ था, मैं सच्चाई के साथ था, मैं लगातार कहता, अगर आखिरकार इनको करना पड़ा ना, 4.5 साल तक क्या करते रहे, आखिर मेरे आंदोलन करने के बाद ये हुआ। और उसके बाद अगर नहीं करते हैं तो उनका आंदोलन का रास्ता खुला है, 15 दिन का अल्टीमेटम है, उसके बाद फिर वो आंदोलन की राह पकड़ेंगे। और जिस तरीके से उनका ग्राफ बढ़ रहा है, चाहे यूथ में हो और लोगों के मन में हो, यात्राएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है भविष्य जी। यात्राओं ने आडवाणी बना दिया जी। और ये यात्राएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये इस यात्रा को भी हल्के में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नहीं आंकना चाहिए। बिल्कुल श्याम जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ उछल पुथल होने वाला है। जी ठीक है सर, बहुत